कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। कि देह की चौथी पंक्ति पर या तो पूरे हॉल की आकाश पर तालियां या फिर एक ताली नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मर्दों के बीच काव्य पाठ करना है, मुर्दों के बीच नहीं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा। कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राण वालों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो, संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। और हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी जरा दोनों हाथों पर उठाकर देर तक जौनपुर की तालियां चाहता हूं। और इन चार पंक्तियों पर आपने जो मोहब्बत दी है, मैं कहता हूं कि ये 80 तालियां बजी है, 100 तालियां इन चार पंक्तियों पर बजेगी, क्योंकि मुझे जौनपुर पर यकीन हो चुका है। चार पंक्तियां सुन लीजिएगा। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पावो ऐसी राह छोड़ देते हैं। ये देश है जो इस प्रतिभावना के साथ चलता है कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पावो ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आते हैं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। 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 आभार आपका, आपने सुना, अच्छा लगा। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। पाजी कभी भाजपा से इधर आते हैं, कभी इधर से भाजपा में जाने की कोशिश करते हैं। आप लाफ्टर चैनल में अच्छे थे। चार पंक्तियां ठोको ताली बजाने वाले के लिए पढ़ रहा हूं, और आप क्या करते हैं ये मैं देखना चाहता हूं। आपकी मस्ती को दे रहा हूं। पंक्तियां सुन लीजिएगा। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। और नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। अपनी कला पे शर्माने लग गया है। अपनी कला पे शर्माने लग गया है। गुरु गुरु कह के जो शुरू हुआ था यार, गुरु गुरु बोलकर जो शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। अब राजनीति आजमाने लग गया है। अब राजनीति आजमाने लग गया है। और ताली ठोकने वाले ने ऐसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक करके ठिकाने लग गया है। खुद ठिकाने लग गया, ठुक करके ठिकाने लग गया है। प्रश्न चिन्ह संस्कार पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े करती हो, ऐसी पहचान को तुरंत मिटा दीजिए। क्या कहने भाई, वाह। चौथी पंक्ति में जब अभी अफगानिस्तान और तालिबान का हमारे सामने था, कुछ स्वर उभर कर आए। यहां पर वो लोग बैठे हैं जो भारत माता की जय और वंदे मातरम की जयकारों को अपने दिल में और अधरों पर रखा करते हैं। वो लोग अगर यहां पर बैठे हैं तो मेरी चार पंक्तियां सुन लीजिएगा। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में एक लोकतांत्रिक, प्लीज जोश अच्छी बात है, जोश अच्छी बात है, शाबाश, जोश बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए, जोश बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होश के साथ जोश किया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है।
चार पंक्तियां सुन ले, पहले सुन लीजिए। इस देश की आदत यह है कि यह अंधा होकर उत्साह में आता है। अगर यह देश आंखें खोलकर उत्साह में आ गया होता तो इस देश की तस्वीर कुछ और होती। मैं अपने युवाओं को सौंपना चाहता हूं थोड़ा गंभीरता के साथ। इन चार पंक्तियों को सुनने के बाद आपको लगे कि अशोक चारण ने ठीक कह दिया, तो फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि संस्कृति पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े करती हो ऐसी पहचान को तुरंत मिटा दीजिए। संस्कृति पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े करती हो ऐसी पहचान को तुरंत मिटा दीजिए। और एक पैसे का भी नुकसान देश का किया हो ऐसे अभियान को तुरंत मिटा दीजिए। ऐसे अभियान को तुरंत मिटा दीजिए। ऐसे अभियान को तुरंत मिटा। खुद को जो संविधान से भी बड़ा मानता हो, खुद को जो संविधान से भी बड़ा मानता हो ऐसे फरमान को तुरंत मिटा दीजिए। ऐसे फरमान को तुरंत मिटा दीजिए। और चोरी छिपे हिंदुस्तान में जो बड़ा हो रहा है उस तालिबान को तुरंत मिटा दीजिए। उस तालिबान को जरा दोनों हाथों पर उठाकर तरुणाई का आशीर्वाद अशोक चारण चाहता है। उस तालिबान को तुरंत मिटा दीजिए। उस तालिबान को तुरंत मिटा दीजिए। उस तालिबान को तुरंत मिटा दे। दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूं और एक यूनिवर्सिटी वो भी है जहां पर विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ दिया गया। नाम लेना नहीं चाहते हम, लेकिन विवेकानंद की मूर्ति को जब तोड़ा गया तो अशोक चारण ने चार पंक्तियां लिखी। यहां पर वो लोग बैठे हैं। मेरी उम्मीद है इस तरुणाई से कि ये शाहरुख, सलमान, आमिर, ऋतिक रोशन, फला ढिमका को हीरो नहीं मानते होंगे। ये आज भी अपने आत्मा का हीरो विवेकानंद को मानते होंगे। तब बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरी बात अगर पहुंच जाए तो विवेकानंद के प्रति क्या श्रद्धा इस यूनिवर्सिटी कैंपस में है ये मैं देखना चाहता हूं। जब विवेकानंद की मूर्ति को तोड़ा गया आपके भाई ने सिर्फ चार पंक्तियां लिखी। निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। वाह, लोग एक मूर्ति को तोड़कर इतना इतरा रहे हैं। चार पंक्तियां यहां पर खड़े होकर, पूर्वांचल की इस धरती पर खड़े होकर आपका कवि अशोक चारण पढ़ना चाहता है। मैं उस विवेकानंद को प्रणाम करना चाहता हूं। जब स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो स्वामी जी बड़े रूपवान थे। एक युवती आई और आकर उन स्वामी जी को कहा, विवेकानंद को कहा कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। हिंदुस्तान का संस्कार है कि स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़कर विनत होते हुए कहा कि मां तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। मैं उस संस्कृति को गाना चाहता हूं। मैं उस विवेकानंद को प्रणाम करना चाहता हूं, था उमड़ते हुए देखना चाहता हूं। निवेदन कर रहा हूं कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। और आपको शामिल करता हूं, हर एक युवा को, कि राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म परे, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। वाह वाह, सैल्यूट।